हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर जीके का कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, जिससे क्या होगा कि जीके हमारा मजबूत हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जीके ही कमज़ोर होता है। देखिए, जनरल नॉलेज जो होता है यानी कि सामान्य अध्ययन जो होते हैं, इसको कवर करने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जीके का जो है ना सिलेबस बहुत ही मतलब कि असीमित है, उसको आप टैकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपका एग्जाम का लेवल है यानी बी स्पेशल में, उतने टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस आपके जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं या जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों से आपकी जो है ना काम हो जाएगा। किसमें? बी स्पेशल में। तो आप सभी को पता है कि बी स्पेशल में जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क है, इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 10 क्वेश्चंस रहते हैं। और जैसे जीटीओ हो गया, अकाउंटेंट क्लर्क हो गया, इन सभी में सभी दोस्तों जो आपके पास जो वैकेंसी आई है बेस्ट स्पेशल में, सभी में जहाँ पर भी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट 1 में हमने आपके लिए 40 प्रश्नों को रखा है। तो आपका काम यह बनता है कि इस प्रैक्टिस सेट को देखना है और 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पाता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर इतना बन पाया। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका हम पीडीएफ भी आपको हम देंगे, कहाँ पे? टेलीग्राम पे देंगे। तो पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ये पहला दिन था आज का मॉडल सेट का, इसलिए हमने आपको इतनी बातें बताई हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास योजनाएं दे रखी हैं, 4 प्रकार की योजनाएं आपके पास है। सोशल सिक्योरिटी पायलट स्कीम, दूसरा आपके पास है महिला समृद्धि योजना, तीसरा है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, और चौथा आपके पास कौन सा है? राजेश्वरी महिला कल्याण योजना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? महिला समृद्धि योजना जो है ना, ये क्या है? तो महिलाओं को ब्याज में छूट ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो वुड डिस्पैच है, सेटलर आयोग है, हंटर आयोग है, और कोठारी आयोग है। इसमें से सबसे जो घटना है ना, कौन सी सबसे प्राचीन यानी पुरानी घटना है दोस्तों? तो आप सभी याद रखेंगे, जो हंटर आयोग है, ये जो समिति बनी थी, ये सबसे पुरानी समिति है। बाकी अन्य जो है, वुड डिस्पैच हो गया, सेटलर आयोग हो गया, और कोठारी आयोग हो गया, ये सभी क्या है? तो थोड़ा सा इनसे नवीन है। तो आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा घटना जो है प्राचीनतम है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो कुछ जो ये उभर कर नेता के रूप में उभर के आए थे। तो बहुत सारे लोग जो थे अपनी अपनी समस्या लेकर के गांधी जी के पास जाया करते थे। तो इसी क्रम में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, तो गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया था किसने? तो देखिए, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। यानी कि बिहार में जो चंपारण है ना, इसके बारे में जो समस्या थी, जो नील जो किसान करते थे, तिनकठिया आंदोलन होता था, तिनकठिया पद्धति थी, इसको अवगत कराने के लिए दोस्तों जो शुक्ल है, राम कुमार शुक्ल, वो कहाँ गए थे? तो दोस्तों लखनऊ गए थे। आपको पता है कि उस वक्त क्या क्या हो रहा था? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 ईस्वी में। इसी में दोस्तों महात्मा गांधी जी भी आए थे। तो उसी में दोस्तों जो राजकुमार शुक्ल है, वो गए थे इनको कहने के लिए कि चलिए हमारे चंपारण में वहाँ पे ऐसी ऐसी जो है ना घटनाएं हो रही है, जिसमें अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती है किसानों को खेती करने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप एक बार चलिए वहाँ पे और उसको अवलोकन कीजिएगा, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आपको बताना है, जो सिंधु घाटी है को सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने करवाया था। आपको पता है दोस्तों, शेरशाह सूरी है ना, ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये किसने बनवाया था? इसके यानी कि इसे जीटी रोड भी कहते हैं। तो जीटी रोड को किसने बनाया दोस्तों? तो आपको बताना होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी शाही सड़क भी कहते हैं और जीटी रोड भी कहते हैं, इसको बनाया गया था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे।
चलिए तो ये दोस्तों हम फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम आपसे भरोसा दिलाते हैं कि इस जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं इसमें बस आपको प्रश्नों को रूबरू करवाएंगे और मैक्सिमम जितना हमसे हो पाएगा उतना क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत थोड़ा सा फास्ट होगा और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की हम कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब उबंटू मिंट और फेडोरा क्या संस्करण है। देखिए उबंटू है, मिंट है और फोडेरा जो है ना ये किसका संस्करण है दोस्तों, आप सबको पता है ये लिनक्स का होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो लिनक्स होता है ना इसी का क्या होता है, ये आपके पास तो संस्करण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पे, तो पंजाब के अमृतसर में होता है। कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर में ये घटना होती है। आगे हम बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन जो दोस्तों हुआ था ये कब हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ था किस कारण से बंद हुआ था, तो 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, यूपी के जो गोरखपुर जगह है वहाँ पे चौरी चौरा कांड होता था। उसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं, गांधी इर्विन समझौता दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कब, 1931 में। ठीक है, गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझौता हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1917 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, बिहार से संबंधित है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ आपके पास, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, यहाँ पर हुआ था। सबसे पहले क्या होगा, ई होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी ई के बाद ए होगा। ई के बाद ये इसमें है नहीं, ई के बाद ये है नहीं, ई के बाद ये है। अब देखिए 1920 के बाद क्या होगा, 1920 होगा, यानी कि बी होगा। तो ई ए बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। यही क्या होगा हमारे प्रश्न का आंसर होगा। देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट है ना, जो जो आधुनिक भारत के डेट्स हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेट से आपके प्रश्न बन जाते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, या खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ये सभी आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना वो पॉइंट मतलब कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जितना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको इस टाइप के प्रश्न करवाते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू यहाँ से फंसने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है। ठीक है, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में है क्या, तो दोस्तों आपको पता है खजुराहो मंदिर जो दोस्तों ये कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, यहाँ की आंध्र प्रदेश में है। तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा कथन आपके पास है कि तिजारा मंदिर कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में है क्या। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में क्या है दोस्तों, तो वेंकटेश्वर मंदिर जो है ना ये उड़ीसा में नहीं है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में है क्या, नहीं दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो है ना आपके कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और दोस्तों जो तिजारा मंदिर है ये आपके राजस्थान में स्थित है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। यानी कि जो आपको क्या प्रश्न पूछा जा रहा था, आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो तिजारा मंदिर जो है राजस्थान में है, ये सही है। जबकि खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पे दोस्तों, तो उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदू कुश पर्वत जो है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आप सभी लोग याद रखेंगे। जो तिरिच मीर है ना, तिरिच मीर, यही क्या है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। दोस्तों स्टमक जो होता है आमाशय, वो खूर वाला जो जो जानवर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाय हो गया आपका, बैल हो गया आपका। ठीक है, जो इसमें खूर होते हैं, तो खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये जो हिस्सा होता है सबसे बड़ा हिस्सा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जानते हैं। देखिए उत्तर पूर्वी प्रशांत हो गया, ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ना उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसे कहते हैं हरिकेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हरिकेन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कौन ऐसा मंदिर है जिसे काला पेगोडा के नाम से भी, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। पेगोडा, काला पेगोडा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, उसे बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है,
जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, यही क्या आपका ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग होता है। जो पोन्स होता है ना, पोन्स, ये मानव के किस अंग का भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, तो पोन्स जो होता है ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का भाग होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे हम, क्योंकि आपको मेरा ये कोशिश है कि कम समय में आपको सुपर फास्ट तरीके से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को आपके साथ डिलीवर करें। तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, बाकी यदि आपको लगता है वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था। तो भीम और हिडिंबा, इसका जो पोता दोस्तों कौन था, आपने महाभारत को देखा होगा तो दोस्तों वो कौन था, बर्बरिक था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग की नदी के बीच स्थित है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला जो है दोस्तों, आपको पता है कि उसका हिस्सा कौन सा, तीस्ता और दिहांग है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो स्थित है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे कौन सा हिमालय कहते हैं। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, असम हिमालय कहते हैं। जो तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है, उसे असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय दोस्तों किसे कहते हैं, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। यदि आप हमारे रेगुलर मतलब कि व्यूअर हैं, आप हमारे फॉलो करते हैं, तो आपको हम बताए हैं, कुमायूं हिमालय बताए हैं, पंजाब हिमालय बताए हैं, सब कुछ बताए हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो हमको पढ़ाए हैं ना, वो आउटपुट के रूप में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक राज्य में विधानसभा दोस्तों होती है ना, उसमें सीटों की संख्या फिक्स होती है। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार कह रहा है कि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो है ना, विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो 500 सीटें हो सकती है अधिकतम। लेकिन दोस्तों 500 सीटें से अधिकतम सीटें नहीं होनी चाहिए, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। जो ह्यूमन का ब्लड होता है ना दोस्तों, तो ब्लड में कौन सा नहीं पाया जाता है, आपके पास ये बताना है आपको। लिकोसाइट है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और कॉन्ड्रोसाइट है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट है ना, ये रक्त में नहीं पाया जाता है, जबकि लिकोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है और जो मोनोसाइट होता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए क्या होगा। तो इंटरनेट पर जो है ना, उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे उसे, वो कौन सा है, द हिंदू। द हिंदू दोस्तों क्या है ना, द हिंदू ये आपके पास क्या है, एक डेली अखबार है, डेली न्यूज़ पेपर है। और दोस्तों ये क्या होती है, इंग्लिश में आती है। ठीक है, क्या होती है, इंग्लिश मीडियम की ये अखबार है द हिंदू, जो इंटरनेट पर सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सांतोरी कांगेरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। ये जो चोटी है हमारे पास है, साल्तोरो कांगेरी चोटी, इनमें से किस सीमा पर स्थित है दोस्तों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, कौन सा, सांतोरी कांगोरी चोटी। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी। तो पहले देखिए, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं दोस्तों, 5 जनरेशन की कंप्यूटर अभी तक आ चुकी हैं। तो पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर थी उसकी कौन सी प्रणाली थी, तो आप लोग याद रखिएगा, वो था वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ठीक है, और दोस्तों आईसी पे आईसी सर्किट जो है ना, आईसी सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित जो है ना, किस पीढ़ी में आया था, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं ये सब चीज़ें, इसलिए आपसे पूछते हैं। यदि आपको हम नहीं बताते, आपसे हम नहीं पूछते, लेकिन आपको हम बता चुके हैं, तो आपको आपसे ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग इसका आंसर देंगे कि आईसी का जो इस्तेमाल किया गया था, वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है। तो कन्नड़ नाटक कौन सा है, तुगलक है, इसका अन्य भारतीय भाषाओं में मंचन किया गया, उसके लेखक दोस्तों कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो उसके लेखक होंगे गिरीश कर्नाड, जो है इसके वर्तमान में लेखक हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले 20 प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो दोस्तों आपको पता है दक्षिणावर्त दिशा में जो होती है ना, शुक्र है। शुक्र जो अरुण ग्रह है, ये सभी ये दोनों जो ग्रह हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। बाकी सभी जो होते हैं वो वामावर्त दिशा में घूमते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से सुनिश्चित है। देखिए, उपाधियों के दोस्तों अंत जो है ना, वो अनुच्छेद नंबर 18 जो है, ये उपाधियों से संबंधित है। ठीक है, उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा, अनुच्छेद 18।
भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? दोस्तों गया में जो स्वराज पार्टी था उसका जो गठन किया गया था वो 1923 ईस्वी में गया में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? देखिए, अंग्रेजों को जो अपना पहला जो कारखाना था ना दोस्तों, वो कहाँ खोला गया था? सूरत में खोला गया था। तो भारत के में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी दोस्तों? उस वक्त जो मुगल शासक कौन थे? उस वक्त दोस्तों कौन थे? वो थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो दोस्तों थे ना, वही क्या किए थे? मुगल शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोलने का दोस्तों, कारखाना खोलने का अनुमति दिया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो डेनमार्क जो है ना, इसकी संसद है, इसकी संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो फॉकेटिंग जो है ये आपकी क्या हो जाएंगे? डेनमार्क की संसद का नाम हो जाएंगे। जबकि पार्लियामेंट कहाँ के है? तो ऑस्ट्रेलिया की संसद क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? देखिए, एटीएम जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो कौन ऐसा मतलब कि प्राधिकरण है जो सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है दोस्तों? वो होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ना, एनपीसीआई। वो क्या कर सकता है दोस्तों? वही क्या करता है? एटीएम को जोड़ने का काम करता है। आप तो याद रखेंगे। हम केजर की उपाधि को धारण किस शासक ने किया था? तो हेम केजर जो है ना, सॉरी, हम केजर की उपाधि को धारण किस शासक ने किया था दोस्तों? तो वो शासक कौन थे? कनिष्क थे। जो कनिष्क थे ना, उसने क्या किया था? हम केजर की उपाधि को धारण किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? दोस्तों ग्राम पंचायत जो है ना, ये आपकी डीपीएसपी का भाग होता है। ठीक है, यानी कि भाग नंबर 4 में जो डीपीएसपी है 36 से 51 के बीच में, उसी का दोस्तों भाग होता है। और जो अनुच्छेद 40 है हमारा, वो उसमें ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है। आप सभी लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपको स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? आपके पास है एंड्रॉयड, मैक, लिनक्स और विंडोज़। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो एंड्रॉयड हमारे पास है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जबकि मैक है, विंडोज़ है और लिनक्स जो है आपके पास, ये क्या होंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है ना, कौन सी नहीं है? और ना जाने कितने एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे नहीं होगी दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि मीथेन जो होती है CH4, ये मीथेन क्या है आपके पास? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन SFC जो है आपके पास क्या है? तो आपके पास ये सभी क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये ग्रीन हाउस वाले प्रश्न जो है ना, अभी तक बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि 1 पेटाबाइट किसके उदाहरण है? दोस्तों हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट लाया है ना, इसमें आपके सभी जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, आपके कंप्यूटर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीज़ यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस इसको फॉलो करते रहना है। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, आप देख लीजिएगा। 1 पेटाबाइट यानी कि 1 PB किसके बराबर होता है दोस्तों? और 1 पेटाबाइट जो होती है वो 1024 TB के बराबर होता है। क्या होता है? 1024 TB के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? कब? 1987 में। दोस्तों वो कौन सा मतलब कि संविधान संशोधन था? तो वो सब कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन 1987 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था। कब? 1987 में। आप लोग याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1526 में। ठीक है, फर्स्ट हुआ था। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, और तीसरा दोस्तों का हुआ था 1761 ईस्वी में। तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में जो बी हमारे पास है, यही क्या होगा? हमारे प्रश्न का आंसर होगा, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को बतलाता है। अगला प्रश्न यह है कि गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को g का मान कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो g का मान दोस्तों कहाँ पे न्यूनतम प्राप्त होगा? दोस्तों आपको ये बदलाना है दोस्तों। तो g का मान न्यूनतम जो प्राप्त होती है वो भूमध्य रेखा पर क्या होती है दोस्तों? g का मान जो होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। जबकि जो ध्रुव पर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो आपको यदि प्रश्न पूछा जाए कि छोटी g का मान जो होती है कहाँ पे न्यूनतम होती है, तो दोस्तों आपको बदलाना होगा, जो भूमध्य रेखा है यहीं पे g का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो 1829 में जो दोस्तों शुरू हुआ था,
लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान, तो दोस्तों वो कौन था हमारे पास, तो सती प्रथा का प्रतिरोध हुआ था। इसमें सहयोग कौन किए थे, राजा राम मोहन राय भी जी थे। राजा राम मोहन रॉय जी भी थे, उन्होंने भी इसमें क्या किया था, सहयोग किया था 1829 के सती प्रथा के प्रतिरोध मतलब कि प्रतिषेध में। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो पंचायत और स्थानीय निकाय दोस्तों है ना, ठीक है, उसका संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। नचिकेता यमराज संवाद किस उपनिषद की विषय वस्तु है। दोस्तों आपने सुना होगा नचिकेता और यमराज के बीच में संवाद हुआ था, तो ये संवाद हुआ था, ये किस उपनिषद की विषय वस्तु है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कठोपनिषद का दोस्तों क्या है आपके पास, तो विषय वस्तु है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है। तो भारत और चीन के बीच स्थित जो काराकोरम दर्रा है नामक पहाड़ी दर्रा, ये किसके मतलब कि निकट स्थित है दोस्तों, तो ये आपके पास कारगिल के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ना आपके, ये हो जाएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आपके कान्हा और पेंच भी दोस्तों कहाँ पे, आपके मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 20वां प्रश्न आपके पास है, यानी कि टोटल 40वां प्रश्न यह होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों, कौन नहीं जानता, तो आप तो जानते होंगे। तो हम चाहते हैं इसका आंसर जो है ना आप सभी लोग का हम देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन छोटे प्रश्नों को, जो बहुत ही चर्चित प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा से कमेंट्स कीजिएगा कि ये सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं ये कंटिन्यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यदि आप सभी लोगों का अच्छा प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, अच्छा कमेंट्स रहेंगे, बहुत मात्रा में कमेंट्स रहेंगे कि हाँ इसको स्टार्ट करना चाहिए, तो हम कंटिन्यू आपके लिए प्रतिदिन इस वीडियो को लाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में जरूर फंसेगा। आपको ये भरोसा दिलाते हैं, इस भरोसा पर हम कायम उतरेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।